अभी रिसेंटली अश्विनी वैष्णव ने एक स्टेटमेंट दिया और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखा है, चाहे ट्विटर की बात करें या फिर इंटरनेट पे यूट्यूब की बात करें। उसमें कितनी सच्चाई है और अभी जो रिक्रूटमेंट चल रहा है उससे क्या उसका संबंध है, क्या उसका रिलेशनशिप है, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और ये अगर 95,000 जो नंबर अभी बताया जा रहा है वैकेंसीज के बारे में, अगर ये सच है तो ये बहुत एक अच्छी खबर है ऐसे स्टूडेंट के लिए, जो चाहे मैं बात करूं सर सब इंस्पेक्टर की, चाहे हम लोको पायलट की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, या फिर एसएससी सॉरी रेलवे में जूनियर इंजीनियर की बात करें। हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। तो सर इसको थोड़ा सा समझते हैं, ऑफिशियल डेटा के ऊपर कहीं ना कहीं हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल सर, ये जो सर डेटा आ रहा है ना यहाँ से, ये दिख रहा होगा इन शॉर्ट के, सबके बच्चे के पास भी न्यूज गया होगा। रेलवे में जल्द ही 95,000 नई भर्तियों की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जैसा कि सर ने कहा आपको, ये देखो एक्चुअली में बेतिया में, जो बिहार में बेतिया जगह है ना, वहाँ पे रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। वहाँ पे उन्होंने ये बोला था, उन्होंने कहा कि रेलवे में जल्द ही 95,000 नई भर्तियां की जाएगी और ये नई नौकरियां हाल में ही आयोजित 1.5 लाख रेलवे भर्तियों के अतिरिक्त होगी। मतलब जो 1.5 लाख बताए थे ये मंत्री साहब ने, उनके अलावा ये 95,000 है। लेकिन इसमें कुछ जो है ना झोलमोल लग रहा है। इसको मैं दिखाता हूं आपको। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं ना, ये वही न्यूज है, ये ऑल इंडिया न्यूज जो है, रेडियो का न्यूज है, उससे उसके पे है, ये वही है अपने अश्विनी वैष्णव जी। मैं एक डेटा दिखाता हूं, आप लोग थोड़ा देखिएगा। जो 2024 में रेलवे का वैकेंसी आया है, सारे ही डिपार्टमेंट, सारे ही पोस्ट के लिए, अगर मैं बात करूं ग्रुप डी का, तो ये 32,438 है। ये अच्छा नंबर तो नहीं है, आपको ही पता है वैकेंसी ज्यादा आना चाहिए, मैं आपके फीलिंग के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं। लेकिन जो आया है उसका बात करता हूं। एएलपी में आया था 18,799 वैकेंसी, टेक्नीशियन में आया था दोनों मिला करके 14,298 वैकेंसी, एनटीपीसी में दोनों कैटेगरी में मिला करके जो आया था 8,113, और यहाँ पे देखो यूजी लिखा है 3,445, जेई में 7,951, और पैरामेडिकल में 1,376, और टीचर वाला वैकेंसी रेलवे ने निकाला था इस बार, ये था 1,036 टोटल। और ये आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल को मिला दे तो ये है 4,660 वैकेंसी। अगर इस टोटल नंबर को सर जोड़ देना तो ये अप्रोक्सीमेट आता है 92,116 वैकेंसी आती है सर। मतलब ये एक बड़ा नंबर है। हाँ, इस बार ये रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, दिस इज ऑन प्रोसेस रिक्रूटमेंट है। ये भी नंबर ऑलमोस्ट 95,000 के समथिंग आता है। अब पता नहीं जो वैकेंसीज की बात की गई है, ये वाले 95,000 के अक्रॉस जो वैकेंसीज का नंबर आ रहा है, इसकी बात की जा रही है या नई वैकेंसी। हालांकि उसमें जो लिखा गया उन्होंने ये कहा है कि 1.5 लाख जो वैकेंसीज हैं उनके अनुसार 1.5 लाख में ये वाला काउंटिंग है। लेकिन वो कह रहे हैं 1.5 लाख के अलावा और 95,000 निकाली जाएंगी, तो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, आपको लगता होगा 95,000 भी वैकेंसी सर एक्चुअली में ये जो 92,000 है ना, तो बोलचाल में ऐसे मतलब डेटा तो याद नहीं रहता है। जब हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो लमसम में हमको लगता है ये बातें की गई है, और या इसके अलावा बात की गई है ना, तो 2025 में आपको पता है आरआरबी जेई ने ऑलरेडी कैलेंडर रिलीज कर दिया है, और कैलेंडर में मेंशन है जो किस डिपार्टमेंट का वैकेंसी कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, सारी चीजें मेंशन है। सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर, देखिए 2025 में रेलवे का जो एनुअल कैलेंडर है, ऑफिशियल एनुअल कैलेंडर आरआरबी का, वो मैं आपको दिखाता हूं एक बार। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर एक वीडियो भी हमने बनाया था, और ये ऑफिशियल कैलेंडर है। अब इसमें आप देखेंगे तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भी यहाँ पे बात की गई है, फॉर असिस्टेंट लोको पायलट। इसके अलावा टेक्नीशियन के लिए, यहाँ पे नॉन टेक्निकल जो पॉपुलर कैटेगरीज हैं ग्रेजुएट के लिए, नॉन टेक्निकल प्रॉपर जो आपके पास पॉपुलर कैटेगरी है अंडर ग्रेजुएट के लिए। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज के लिए, जो आपका मटीरियल सुपरिटेंडेंट होता है उसकी वैकेंसी के लिए, सीएमए की वैकेंसी के लिए, पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए, सभी के लिए वैकेंसीज कब आएंगी 2025 के अंदर, इनका एग्जाम कब होगा, ऑलमोस्ट प्रपोजल कब आएगा, सारी चीजें आप लोगों को बताई गई थी। ठीक है, और चाहे वो आप हम लोग बात लेवल करें, 1, हाँ लेवल 1 की जो वैकेंसीज है उनकी भी डेट दे दी गई थी। तो पूरा जैसे 2024 में जो वैकेंसीज अभी चल रही हैं, ऑन प्रोसेस हो रखा है, उनका एक कैलेंडर आउट हुआ था लास्ट ईयर 2024 के स्टार्टिंग में ही। और अभी अगर मैं आपसे बात करूं 2025 के लिए जो वैकेंसीज आने वाली हैं, उनका भी कैलेंडर, एक टेंटेटिव डेट्स आप लोगों को दे दी गई है रेलवे के द्वारा। तो इसका मतलब अगर ये वैकेंसीज कहीं ना कहीं रिलेट कर रही हैं 2025 के इस कैलेंडर से, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सर हमें कुछ ना कुछ ऑप्शंस देखे रेलवे का। और हम सर रेलवे जूनियर इंजीनियर की जरूर बात करेंगे। देखिए जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो जूनियर इंजीनियर इस साल आपने देखा, इस साल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 7,951 वैकेंसी थी फॉर रेलवे इंजीनियर्स के लिए। तो और इसका प्रोसेस चल रहा है, सीबीडी 1 का एग्जाम हो चुका है, सीबीडी 2 का एग्जाम होना बाकी है, रिजल्ट आना बाकी है सीबीडी 1 का। अगली साल के लिए तैयारी कर ली गई है डिपार्टमेंट द्वारा, और डिपार्टमेंट ने पहले भी बोला था, अश्विनी वैष्णव का एक और स्टेटमेंट लास्ट ईयर आया था कि प्रोसेस या जो वैकेंसीज है हर साल
रिक्रूट करेंगे हम लोग बिल्कुल। इंजीनियर्स को, चाहे वो लोको पायलट की बात करें या फिर किसी भी लेवल 1 की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, एनटीपीसी में बात करें, ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सर जब ग्रुप डी एएलपी की बात आती है, टेक्नीशियन की बात आती है, Yes. तो वहां पे पहले इन वैकेंसीज को रिक्रूट किया जाता है, उसके बाद में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी भरी जाती है। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दूसरी बात, आप इस साल का टारगेट करें आरआरबी जेई सीबीटी 2 फॉर 2024 या 2025 का जो आरआरबी है जेई के लिए आप टारगेट करें, और किसी अदर एग्जाम जो कि रेलवे में आते हैं उनके लिए आप एग्जाम की तैयारी करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा सर हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल्स हैं जिन बिल्कुल। पे और सर एक बात बोलना चाहूंगा, ये तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जो भी जानकारी होगी, आपको गाइडेंस चाहिए होगा या कंटेंट को लेकर के, आप देवेश सर पीडब्ल्यू या कृष्णा सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। और सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया आप लोगों को, जो बच्चे इस साल तैयारी कर रहे हैं, मतलब आरआरबी जेई 2025 का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अगर ये नंबर सच में सही है ना, 95,000 वाला नंबर सच में सही है, तो सर मुझे लगता है आरआरबी जेई का वैकेंसी ऑलमोस्ट इस बार भी 5,000 से 7,000 के लमसम में देखने का मौका मिलेगा। और ये अच्छा खासा नंबर है। अगर रेलवे हर साल आरआरबी जेई का रिक्रूटमेंट कर रहा है, तो 5,000 से 7,000 वाला जो ये नंबर है ना, ये नंबर एक बहुत बड़ा नंबर दिखता है इंजीनियर्स के लिए। हर वैकेंसी, हर एक कैटेगरी के लिए, बिल्कुल। चाहे सिविल इंजीनियरिंग से हाँ। या मैकेनिकल, बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स से भी अगर आप Yes. हैं, तो एक अच्छे खासे नंबर वैकेंसीज आप लोगों की रिलीज होती है, जो आप लोगों के लिए फायदेमंद होंगी। सर एसएससी में तो फिर भी देखिए लगभग 1,000 से लेकर 2,000 तक वैकेंसी Yes. आती है, ऑलमोस्ट 2,000 हाँ, मान के चलते हैं। बिल्कुल। लेकिन रेलवे में नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग 7 से 8,000 है, तो एक अच्छा नंबर है। आप अपनी तैयारी शुरू करें, और टाइम अगर पूरा 1 साल का मिल रहा है, जैसे एसएससी देती है ऐसी रेलवे आपको पहले ही टेंटेटिव कैलेंडर दे रही है, आपको बता रही है कि कब वैकेंसी रिलीज होंगी, कब आपके फॉर्म बनना शुरू होंगे। तो आपके पास 1 साल है जिसमें टैक और नॉन टैक दोनों को बैलेंस करना होता है। आप अपनी तैयारी को थोड़ा बूस्टअप कीजिए, मेहनत करना सीखिए, और पहले किसी चीज़ को शुरुआत करने का जो एडवांटेज होता है उसको जरूर आप उठाइए। बाद में जब सब लोग तैयारी बिल्कुल। करेंगे और आप भी उसी चाल में चलोगे, तो वो प्रोसेस उस टाइम पर हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से क्लियर ना हो पाए, और लास्ट में जाते आते आप एक अच्छे मौके को भी खो दें। बिल्कुल सर। और इस वीडियो के नीचे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कमेंट करेंगे, सर ये जुमला है, ऐसा है, वैसा है। देखो हम लोग भी इसी पे बात किए हैं, जो डेटा है हमारे पास ना, उस डेटा के साथ बात किए हैं। तो जो बच्चा इस साल आरआरबी जेई में अच्छा करने सीबीटी 1 में, वो तो तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। हम लोग यूट्यूब पे ऑलरेडी एक्टिव है, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर सेशन वगैरह ले रहे हैं। जो बच्चे आरआरबी जेई 2025 का तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का। अगर आप सच में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं ना, तो तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कौन से आरआरबी जेई को टारगेट कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। ऑलमोस्ट सारे ही कंप्लीट कर लिए। तो पढ़ते रहिए, ऐसे ही सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।